किसान नेताओं और सरकार के बीच थोड़ी देर में फाइनल राउंड की मीटिंग होने वाली है। 3 दिन के सीज फायर के बाद आज सबसे अहम दिन है। यह बैठक इससे पहले किसानों ने साफ कर दिया है वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर मीटिंग फेल हुई तो शंभू बॉर्डर में किसानों का एक्शन प्लान भी तैयार है, जिस पर 3 दिनों से काम भी किया जा रहा है। जहां पुलिस बैरिकेडिंग्स हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर किसान क्यों हजारों बोरियों में मिट्टी भर रहे हैं, क्यों शंभू बॉर्डर आने के बाद ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया गया। शंभू बॉर्डर से जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं उसने पुलिस की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। आप भी देखिए। ये LRED डिवाइस है जिसके सामने किसानों की भीड़ टिक नहीं पाएगी। ये मल्टी बैरल टीयर गैस वैन है जो एक बार में 7 गोले दागेगा और धुआं धुआं हो जाएगा। यह 28 लेयर की मजबूत बैरिकेडिंग है जिसे किसान तोड़ नहीं पाएंगे। बॉर्डर पर नीली जर्सी में पैरामिलिट्री फोर्स, खाकी वर्दी में पुलिस के हजारों जवानों की सुरक्षा को भेद पाना आसान नहीं। सोमवार को क्या होगा? सोमवार का दिन दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो जबरदस्त घमासान होना तय है, क्योंकि किसान भी शंभू बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। मीटिंग फेल होगी तो क्या होगा? ये एक्सक्लूसिव फुटेज शंभू बॉर्डर से आया है। जमीन खोदकर मिट्टी निकाली जा रही है, सैकड़ों बोरियां दिख रही हैं। मिट्टी खोदने का काम 3 शिफ्ट में हो रहा है। यह किसानों का प्लान भी है। अगर बातचीत फेल होती है और शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने में किसान नाकामयाब होते हैं तो फिर नदी के रास्ते हरियाणा में घुसने की तैयारी है। लेकिन हरियाणा पुलिस नदी के डूब क्षेत्र को पहले ही खोद दी है, तो सवाल यह कि किसान फिर जाएंगे कैसे? तो ये लोग बोरी में मिट्टी इसलिए भर रहे हैं ताकि खोदे गए रास्ते को भरा जा सके और वहां से इनका ट्रैक्टर निकल सके। कौम दे योद्धे लगे हुए हैं तैयारी शंभू बॉर्डर ते। कट्टे भर रहे हैं। 3 दिन का टाइम 3 दिन का टाइम तैयारी का ते फुल तैयारी करांगे। नहीं मीटिंग च हल होगा, लीडर कहेंगे अगे नूं वधना तो अगे नूं वधांगे। पर बेनती है सारिआं नूं तैयारी फुल रखो बाबा जी। ट्रैक्टरां दी बिल्डिंग करानी है जिन्हां दी वो भी कराओ, तो जिहड़ी ड्यूटियां लाइयां ने मिट्टी दी लाई है जिहदी भी उवें करके मिट्टी पहुँचाओ। ठीक है जी। बाकी जो भी ड्यूटियां लग रही फोन से लग रही सारिਆਂ ਨੂੰ पूरे दिल जान निभा के 3 दिन पूरी खिंच के तैयारी तो एक झट मारांगे आर पार वाली। गुरु मेहर करूगा, फतेह करांगे मोर्चा। ये लोग गांव से दूर सुनसान जगह से मिट्टी की कटाई कर रहे हैं ताकि पुलिस को इनकी भनक न लगे। इन लोगों को 72 घंटे में क्या क्या करने का निर्देश मिला है ये भी जान लीजिए। 72 घंटे में नया रास्ता तैयार करने का आदेश मिला है ताकि ट्रैक्टर हरियाणा में प्रवेश कर सके। सारे ट्रैक्टर एकदम रेडी मोड में हैं। बाबा जी कल ना पुलिस आई पिंड च, कहंदे सारा पिंड कवर कर लिया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਆਵਾਂਗੇ ਚੜ ਕੇ, ਜੇ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਐ ਨਹੀਂ ਦਬਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਬਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ। देखियो बाबा जी वीडियो किवें फिरदे ने पिंड जिवें किसी अत्तवादी दा पिंड होवे। पुलिस इस प्लान का काउंटर रेडी कर रही है। सिर्फ पुल पर पुलिस नहीं है, आसपास सारे गांव में पुलिस तैनात है। पुलिस किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागेगी तो किसान भी वाटर स्प्रे से उसका असर काटने की तैयारी में है। पुलिस किसानों को तितर बितर करने के लिए ड्रोन से टीयर गैस छोड़ेगी तो किसान भी पतंग के जरिए ड्रोन को गिराने की प्लानिंग कर चुके हैं। पुलिस किसानों को रोकने के लिए रबर की गोलियां चलाएगी तो बोरे से खुद को किसान कवर करेंगे। 72 घंटे का सीज फायर के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। प्लान बी के लिए किसानों ने पूरी तैयारी की है। दिल्ली पहुंचना उनका मकसद है। दिल्ली के तीनों बॉर्डर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में पुलिस एक्शन मोड में आ गई।
हाईटेक हथियारों के साथ रैफ की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है। यह है दिल्ली पुलिस का सबसे हाईटेक एंटी राइट्स डिवाइस LRAD। इससे न तो किसानों को चोट लगेगी, न ही इसके इस्तेमाल से किसी का खून बहेगा, लेकिन इसके बावजूद भीड़ इसके सामने टिक नहीं पाएगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। LRAD डिवाइस एक तरह का लाउड स्पीकर है। एक बार में एक दिशा में या फिर एक साथ कई दिशाओं में आवाज गूंज सकता है। इससे 160 dB की आवाज निकलती है, जबकि इंसान 50 से 60 dB तक की आवाज को बर्दाश्त कर सकता है। और दिल्ली पुलिस ने इसे सिंघू बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, ताकि जब किसान बॉर्डर पर पहुंचे तो बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें भगाया जा सके। टिकरी बॉर्डर पर भी मल्टी बैरल टीयर गैस से लैस ब्रज वाहन को तैनात कर दिया गया है। यह भीड़ पर एक साथ 7 गोले दागता है और पूरा इलाका सफेद धुएं से ढक जाता है। भीड़ के पास भागने के अलावा बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। अब किसान आंसू गैस के एक गोले के असर को वाटर स्प्रे गन से कम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ जब टीयर गैस के 7 गोले फटेंगे तो फिर उनके सामने भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। टीकरी बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स CRPF और दिल्ली पुलिस का 1000 की संख्या में डिप्लॉयमेंट है। वहीं 150 कैमरे और 50 बड़े स्पीकर्स लगाए गए हैं। इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर किसान यहां पर आते हैं तो उपद्रव के तौर पर उनको आगे ना जाने दिया जाए। इसलिए बैरिकेड, तारों वाले बैरिकेड और उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को एंटी रॉयड गियर के अलावा अलग अलग जो गन्स हैं वो दी गई हैं, जो कि नॉन लीथल है। ये गैस गन है जिसके जरिए शेल को काफ़ी दूर तक, यानी जहां पर उपद्रव मच रहा है या फिर जहां पे प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तितर बितर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वहीं ये मल्टीपल शेल लॉन्चर है जिसके अंदर शेल डालकर, चाहे वो टीयर शेल हो या मिर्ची शेल या पावर शेल या बाकी जो दूसरे शेल्स हैं, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। वहीं ये एंटी रॉयड गियर हैं। उसके अलावा ये जो पैलेट गन या जिसे आप पंप एक्शन गन कह लें, इसका इस्तेमाल कई जगह किया गया है और इसके साथ साथ इसे नीचे की तरफ भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ये शॉक देने के लिए कि अगर कोई उपद्रव मचा रहा है तो ये जो शॉक स्टिक टाइप है, इसे ट्रेजर कहते हैं, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, अगर वहां से कोई फायर करने की कोशिश करता है तो बहुत ही सोच समझ के उनको इंगेज करें और उनकी रोकथाम करें। इसीलिए पहले लेयर पर CRPF और साथ में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तारबंदी है और ऊपर की तरफ जो वज्र वाहन है जिसके जरिए दूर तक शेल को लॉन्च किया जाता है, वहां पर मल्टीपल शेल लॉन्चर लगा हुआ है जिसके जरिए शेल और जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए उसको फेंक कर वहां पे भीड़ को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। अब एक एक करके तीनों बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तैयारी भी देख लीजिए। बॉर्डर पर 28 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट के स्लैब से जर्सी बैरियर, कंक्रीट के बैरियर, लोहे की बैरिकेडिंग, कटीले तार, मिट्टी से भरे हुए कंटेनर, टीयर गैस गन, LRAD डिवाइस, किसानों को उलझाने के लिए तेल से भरे ड्रम भी तैयार हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां, दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही, दिल्ली पुलिस की टेंशन भी बढ़ती जा रही। बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों की एक्टिविटी तेज होती जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव दिल्ली पुलिस है। कुछ भी हो जाए, दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहती है। ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है। गाजीपुर बॉर्डर यूपी के गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ता है, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर और फ्लाईओवर के नीचे सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। यानी किसान यहाँ पहुँचते भी हैं तो दिल्ली में घुसना उनका मुश्किल है। और अब यूपी पुलिस और PSC के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यूपी पुलिस की तरफ से भी विशेष अलर्ट दिखाई दे रही है, चूंकि यूपी पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पे ये वही जगह है जहां पर किसान आंदोलन चला था और 13 महीने तक किसान अपनी मांगों को लेकर इस एरिया में बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। और कल का दिन चूंकि काफी महत्वपूर्ण है, इसको देखते हुए
उत्तर प्रदेश पुलिस का ब्रजवाहन के साथ साथ पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर 4 प्लाटून पीएससी को तैनात करने के साथ साथ क्यूआरटी को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह से किसान संगठनों के यहाँ तक पहुँचने की अगर सूचना और जानकारी मिलती है उसके बाद एक तुरंत एक्शन लिया जा सके। क्योंकि इससे पहले भी 2 अलग अलग संगठन से जुड़े हुए किसानों का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, जिसे पुलिस ने समय रहते सभी को हिरासत में लेकर प्रदर्शन को खत्म करा दिया था। लेकिन सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़ी संख्या में पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी या फिर गाजीपुर बॉर्डर, पुलिस फाइनल कर चुकी है कि किसानों को दिल्ली में किसी भी हाल में घुसने नहीं देंगे। किसानों के एक बड़े जत्थे को हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर पर रोक रखी है। 2021 में किसान शंभू बॉर्डर को तोड़कर दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन इस बार 3 कोशिश के बाद भी किसान शंभू बॉर्डर पर पुलिस की सुरक्षा कवच को तोड़ने में नाकामयाब रहे।